देवभूमि को नौ बदली बिजली भूमि करयाली जी। उत्तराखंड की धरती यून डामुन डाम्याली जी। युवा मुख्यमंत्री धामी जी हमारे हैं। उनसे बहुत उम्मीदें हम लोगों ने लगाई हुई थी, लेकिन उनके शासनकाल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसका बड़ा दुख है हमें। आज मैं देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के पास हूं, जिन्होंने डैम संस्कृति पे धारदार हमला बोला था अपने गीतों के माध्यम से। और आज जो जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति आई है, उसके लिए भी वहां के लोग, कम से कम स्थानीय लोग, ये यकीन से कह रहे हैं कि साहब ये टनल जिम्मेदार हैं, ये डैम जिम्मेदार हैं। नेगी जी, बहुत धन्यवाद पहले तो। दूसरा, आप देख रहे हैं कि कितनी पीड़ा पहुंच रही है हर किसी को, कि जोशीमठ की जो स्थिति है, जैसे परिवारों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं, मतलब हर कोई आज रो रहा है। मुझे लगता है हर उत्तराखंडी परेशान है इन दृश्यों को देखकर। ये बड़ा दुखद है भट्ट जी, और उसके उन लोगों के दुख और तकलीफ़ के साथ पूरा उत्तराखंड है। लेकिन ये हुआ क्यों, ये होता कैसे है, किस वजह से है, जब तक हम इस पे गहराई से नहीं जाएंगे, ये घटनाएं अन्य शहरों में भी, अन्य जगहों में भी होती रहेंगी भविष्य के लिए। तो हमें इस पर सरकारों को, नगर पालिका परिषदों को और सभी लोगों को, डैम के जो अधिकारी हैं उन लोगों को, सबको गंभीरता से सोचना होगा कि जोशीमठ जैसी घटना क्यों हुई, कैसे हुई, किसकी कमी, किसकी गलती से हुई। जब तक ये बातें हम लोग इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, गहराई नहीं जाएंगे गहराई में, तब तक तो ये घटनाएं रिपीट होती रहेंगी। और जोशीमठ का जो पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि इसमें कुछ हम स्थानीय लोगों की कमी है, जिन्होंने वहाँ पर बड़े बड़े होटल्स और बड़े बड़े वो इमारतें खड़ी कर दी हैं। और डैम की तो वो हम बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि इन डैमों के कारण, इन सुरंगों के कारण, इस बिजली की हाई टेंशन लाइनों के कारण ये दुर्घटनाएं होंगी, ज़रूर होंगी। तो इस पर मनन तो सरकारों को करना है। आम आदमी तो लाचार है। आम आदमी तो थोड़ा आंदोलन कर सकता है, उसके बाद चुपचाप बैठ जाता। टिहरी डैम का आपने देखा ही है, बहुगुणा जी ने कितने लंबे समय तक आंदोलन किए, लेकिन अंत में डैम बना। और इस तरह के और भी बहुत सारे डैम प्रस्तावित हैं, जैसा मैंने कहा भी है पहले कि जहाँ उत्तराखंड में लगभग उस ज़माने में 500 डैम प्रस्तावित थे। अगर ये डैम इस छोटी सी राज्य में, एक छोटी सी भूमि में इतने बड़े और इतने विशाल और इतने ज़्यादा डैम बनते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन सभी को उत्तराखंड से बाहर जाना पड़ेगा, पहाड़ों से ख़ास तौर से जहाँ ये है। तो इस पर कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए कि भाई इस ज़मीन के लिए, इस उत्तराखंड की इस भूमि पर कितना आप दोहन करेंगे, प्रकृति का, इन पहाड़ों का, इन नदियों का कितना दोहन किया जा सकता है। इस पर रिसर्च होनी चाहिए। इस पर जो एक्सपर्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, उनकी सलाह मानी जानी चाहिए। लेकिन सरकारों इस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत गंभीर है। अच्छा, हमने इतनी आपदाएं झेल ली। 2013 मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन हमने चलाया, जब केदारनाथ से हमने लोगों को बचाया। निकी जी, क्या हम सबक ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं कि हमें कैसे, क्योंकि ये आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, सिस्मिक जोन 5 में है, भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है, हमें किस तरह के घर बनाने हैं, किस तरह का विकास करना है, इन सब पर अब हमें पुनर्चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या हम सबक ले रहे हैं? नहीं, यही तो दुख है, इसी बात का दुख है कि हम आज पर जी रहे हैं, हम भविष्य के बारे में हमने आंखें बंद कर ली हैं। और ये ये बहुत तकलीफ़ देह है और बहुत तकलीफ़ देगा उत्तराखंड के लोगों को कि जब हम किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते हैं और केवल आज और अभी पर जीवित रहना चाहते हैं, और अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे।
और आप देख ही रहे हैं कि डैमों के कारण किस तरह से उत्तराखंड के लोग जो सदियों से यहाँ बसागत थी जिनकी, उनको किस तरह से छोड़ के जाना पड़ रहा है। आज हमारे जो जोशीमठ के लोगों को भी अपने बाप दादाओं की ज़मीन, बाप दादाओं के घर मकान सब छोड़ के जाने पड़ रहे हैं। गरीब आदमी के लिए तो बहुत दुखद है। और पैसे वाले तो कहीं भी बना लेंगे, लेकिन गरीब आदमी जिसने सारा जीवन भर की कमाई उस पे लगा दी है, उसे आज वहाँ छोड़ के जाना पड़ रहा। तो ये तो दुखद बात है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से लेना पड़ेगा। और बातें हम कह रहे हैं, नगर पालिकाएँ हैं, इन्हें भी इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा। वो ज़मीन कितनी वेट, कितना भार कर सकती है, इस पर जब तक ये रिसर्च का काम है, इस पर जो लोग भाई 7-7 मंजिल के बड़े-बड़े होटल बना रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो 1-2 लाख रुपए में उसका भूमि का परीक्षण भी, मिट्टी का परीक्षण भी तो करा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो लापरवाही से सब कुछ चलता रहा और आज ये सब कुछ गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है। आपको लगता है आज भी उत्तराखंड में बेतहाशा कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं? आपको लगता है कि साहब जांच करिए, इससे सबक सीखिए, जांच करिए जो ये बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हैं, जिनका आपने जैसा कि कहा जिन्होंने कितना प्रभाव है, उसका सॉइल टेस्टिंग कराया नहीं, उसकी इलेक्शन इंजीनियरिंग कराई या नहीं, टेक्निकली उसको देखा या नहीं, उन सबको ध्यान में रखते हुए तब जाके उसे परमिशन देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये ऐसा ही होना चाहिए था। एक सिस्टम नहीं बन पा रहा है, और सिस्टम ना बन पाने के कारण जो हैं ये घटनाएँ आइंदे भी होंगी, आगे भी होती रहेंगी, और ऐसे ही आँसू बहाए जाते रहेंगे और इस पे संवेदनाएँ व्यक्त की जाती रहेंगी। लेकिन रुकेगा नहीं। रोकने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, रोकने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो कि लगता नहीं है कि इस मूड में हैं हमारे संस्थाएं कि वो इसे रोकने के लिए, भविष्य में ये ऐसी घटनाएं ना हों, इसके रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए जा रहे हों, ये अभी देखने में नहीं मिला। आपने अपने गीतों के माध्यम से जो डैम कल्चर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं उस पर बहुत तीखा व्यंग किया था और उस समय बहुत चर्चा में था। अगर कुछ पंक्तियां आप सुना पाएं। हाँ, इन डैमों पे तो हम बहुत लंबे समय से इस पे से अपनी बात रख रहे हैं कि भई छोटे-छोटे डैम भी बनाए जा सकते हैं, विशालकाय डैम बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये डराया जाता है लोगों को कि आपको बिजली नहीं चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन किस कीमत पर, इस पर भी विचार होना चाहिए। तो उसी समय एक लिखा था मैंने कुछ, देवभूमि को नो बदली बिजली भूमि कैर्याली जी, देवभूमि को नो बदली बिजली भूमि कैर्याली जी, उत्तराखंड की धरती यून डामुन डाम्याली जी, उत्तराखंड की धरती यून डामुन डाम्याली जी, डामुन डाम्याली जी, सुरंगुन खैण्याली जी, उत्तराखंड की धरती यून डामुन डाम्याली जी। इस तरह ये गीत था। उसमें गंगा जमुना सरयू कोसी जीवन देण वाली जी, उजली नदी सभ्यता अंधेरी सुरंगुमा ग्वाड़ियाली जी, उजली नदी सभ्यता अंधेरी सुरंगुमा ग्वाड़ियाली जी, उत्तराखंड की धरती यून डामुन डाम्याली जी। तो एक ये, और मैं गीत सुन रहा था, आपने वो नागराजा वाला उसका उसका जिक्र किया था, वो भी अद्भुत पंक्तियां लगी। हाँ जी, वो टिहरी डैम का था। आखिर लोग जब लाचार हो जाते हैं तो फिर वो अपने देवी देवताओं की तरफ देखते हैं। जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनकी बातें नहीं व्यवस्था जब उनकी बात को नहीं संज्ञान लेता है, तो फिर वो ईश्वर की तरफ देखते हैं और उसी से अंत में उसी से विनती करते हैं। तो उसमें टिहरी डैम का एक गीत में था वो, हे नागराजा हे भैरो तुम्हारू, हम उन क्या जी
ख्वाई हे बोलांदा बदरी त्वैन कख मुक लुकाई कख मुक लुकाई हे विधाता कन रूठिनी हमको जब तो का मंदिर टीरी डूबण लग्यूं चा बेटा डाम का खातिर टीरी डूबण। ये गीत बहुत ही सुंदर नेगी जी, आज आपने फिर से वो पुरानी वही याद ताज़ा कर दी। एक तो हमने जोशीमठ में देखा भूदसाव की आपदा, एक जो हमारे युवाओं के ऊपर आपदा जो पेपर लीक के तौर पर सामने आ रही है। देखिए जी, अभी आपने देखा होगा कि यूके पीएससी में पटवारी पेपर लीक हो गया, जो अति गोपन विभाग का अधिकारी था उसी ने पेपर लीक कर लिया, अपनी पत्नी के साथ मिलकर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब जो मेंस की परीक्षा में ज्यादातर युवाओं को सुन रहा था, वो सब ये कह रहे हैं कि साहब आप एक बार पहले सिस्टम साफ कर लीजिए, पहले ये जितनी काली भेड़ें हैं इनको भगाइए, इनको जो निस्तो नाबूद करिए, तब जाके आप एग्जाम कराइए। मान लीजिए आप फिर एग्जाम कराएंगे, फिर पेपर लीक की घटना आएगी तो हमारा क्या होगा। मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपने विचार रखें। नहीं, ये दुखद घटनाएं तो बहुत लंबे समय से होती आ रही हैं और यहाँ पर कई मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, हर एक के टाइम में इस किस्म की घटनाएं होती हैं। इस समय युवा मुख्यमंत्री धामी जी हमारे हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हम लोगों ने लगाई हुई थी, लेकिन उनके शासनकाल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसका बड़ा दुख है हमें। और मैं यही कह सकते हैं भाई कि एक मुख्यमंत्री की और उसके शासन प्रशासन की जो दहशत ऐसे गलत लोगों के में आनी चाहिए, वो दहशत की आवश्यकता है। जब मैं उत्तर प्रदेश की तरफ देखता हूँ तो वो योगी जी के शासनकाल में बहुत सारे गुंडे बदमाशों को और इस किस्म की हरकतें करने वाले लोगों में योगी जी का खौफ तो है, वो मैं देख रहा हूँ, सभी लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यही अपेक्षा हम धामी जी से भी करते हैं कि खौफ होना चाहिए, वो कुछ ऐसे कठोर कदम उठाएं इन लोगों की तरफ जो कि इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तक ऐसा रूप हमें दिखाई नहीं देता है, जब तक ऐसा रूप नहीं लिया जा सकता है, कठोर रूप नहीं लिया जा सकता है ऐसे मामलों में, तब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। अगर हल्के से हम लेंगे, केवल दुख व्यक्त करने से या क्रोध करने से या उनको छोटी मोटी सजाएं देने से तो ये रुकने वाला नहीं है और ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। कुछ आगे बढ़ के कुछ ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें रुकेंगी और ये दहशत उनमें तभी होगी कि नहीं, गलत काम को इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा शासन। देखिए जी, एक कठोर कानून का प्रारूप तैयार हो रहा है जिसमें कहा गया है कि 10 करोड़ का जुर्माना, संपत्ति कुर्क की जाएगी और उम्र कैद की सजा मिलेगी अगर कोई ऐसा करेगा। तो आपको लगता है ये खौफ भर देगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो ये नकल करवाते हैं या पेपर लीक करवाते हैं? बिल्कुल यही होना चाहिए, यही होना चाहिए और इसी की जनता अपेक्षा कर रही है। हर आदमी इसी इंतज़ार में है कि किस दिन ऐसा रूप हो उत्तराखंड के शासन प्रशासन का कि गलत काम करने वाले को ऐसी सज़ा दी जाए कि जो एक मिसाल बन के रहे और लोग गलत काम की सोचें भी नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद नेगी जी, बहुत आभार आपका। नरेंद्र सिंह नेगी जी वो परिचय के तो मोहताज है ही नहीं, लेकिन उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा आप बिजली उत्पादन करना चाहते हैं, बेशक करिए, लेकिन किस कीमत पे कर रहे हैं उसका अध्ययन कर लीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ऐसा खौफ होना चाहिए उन लोगों के अंदर जो ये पेपर लीक जैसी गतिविधियों में शामिल हैं कि उनकी रूह कांप आए ऐसी बात सोचकर भी, और उसके लिए जरूरत है एक कठोर कानून और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण जिसकी दहशत जो है ऐसे लोगों में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।